ऐसे दिव्य परमात्मा का शासन पर अनुकंपा का स्थान समय प्रारंभ होता है। सबसे पहले परमात्मा पर एक ग्वाला उपसर्ग करता है। उस समय इंद्र आके उसको रोकता है कि नालायक, तू जानता नहीं है कि तू किस पर उपसर्ग कर रहा है, खैर रहे नहीं तो तुझे मैं खत्म कर डालूंगा। इंद्र के चेतावनी से डरा हुआ ग्वाला भाग जाता है। फिर प्रभु वहां से धीरे धीरे चलने लगते हैं। प्रभु आगे बढ़ते जाते हैं तो रास्ते में शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग होता है। आस्तिक ग्राम में आगे बढ़ते हैं तो ये चतुर्मास करने जिस कुटीर में वो ठहरे, वहाँ तापसों के कुटीर में पशुओं को घास नहीं मिलने से वो पशु तापसों के कुटीर के ऊपर के छत के घास को खाने लगते हैं। बाकी तापस तो लकड़ियों से मार के उसको भगाते हैं, लेकिन वर्धमान कुमार ध्यान में लीन है, किसी प्रकार के चिंता रहित। तो वर्धमान कुमार के कुटीर के घास को खाने लगते हैं तो तापस जाके उसके कुटीरों के अध्यक्ष को शिकायत करते हैं कि किसको आपने छोड़ा, बिल्कुल नालायक है, अपने स्थान का भी वो संरक्षण नहीं कर सकता है। तो वो वहाँ का अधिकारी आके वर्धमान कुमार के पिता श्री सिद्धार्थ देव के ही मित्र होने के कारण मधुर भाष्य से समझाते हैं कि हे कुमार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय परमात्मा प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से मैं किसी भी अप्रिय लोगों के बस्ती में चतुर्मास नहीं करूंगा, और अगर मुझे उपद्रव लगा तो मैं चतुर्मास में भी वहां से निकलने में हिचकूंगा नहीं। ऐसे अन्य प्रकार के अनेक प्रतिज्ञाओं को करते हुए वहां से विहार करते हैं। उसके बाद वो कहीं उपसर्गों को प्राप्त करते हुए, कहीं प्रकार के अपने जीवन के अनुभवों को प्राप्त करते हुए, संगम देव के दिए हुए 20 प्रकार के उपसर्ग, कटपूतना के दिए हुए शीतल उपसर्ग, संडकोशिया के दिए हुए उपसर्गों को सहन करने के साथ साथ उनको भी प्रतिबोधित करते हुए परम प्रतापी पुण्य प्रतापी बन के आगे बढ़ते हैं। जिस समय एक ग्वाला पूर्व भर्व के द्वेष के द्वारा उनके कानों में खीला ठोकता है और उस कानों के खीले को एक वैद्य समझ के तेल मर्दन करके बाहर निकालता है। और इसी प्रकार प्रभु के संयम जीवन में ग्वाले से ही उपसर्ग शुरू होता है और ग्वाले से ही अंत होता है। इस प्रकार उपसर्गों को प्राप्त भगवान आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे रुजबालिका तट पर पहुंच करके गौदू ही मुद्रा में मूल बंद नाम का योग क्रिया करते हुए मूल द्वार को वायु निरोध करके, जालंधर बंद करते हुए कंठ वायु का निरोध करके, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु को आज्ञा चक्र के ऊपर ले जाते हुए, ईड़ा पिंगला दोनों के वायु को समन करते हुए आज्ञा चक्र में स्थित प्राण वायु को सहस्रार चक्र में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो द्विदल आज्ञा चक्र का भेदन होता है और वहां से प्राण वायु सीधे मस्तक में स्थापित होके ज्ञान के समस्त कोशों को खोलता है। उसी समय परमात्मा सिद्ध बुद्ध होने के प्रथम पद कैवल्य ज्ञान को प्राप्त होता है। तीनों लोकों के नाथ देवादिदेव श्री परमात्मा रुजबालिका परम पावन तट पर शालिवाहन नाम के एक खेडूत के खेत में साल वृक्ष के नीचे इस परम पावन कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। परम पावन भगवान का कैवल्य वृक्ष इस प्रकार से साल वृक्ष बनता है। परम पावन इस प्रसंग में भगवान वहां तुरंत जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्ति का संदेश सुन के आए हुए सभी देवताओं को आचार के रूप में थोड़ा सा देशना देते हैं। भगवान को मालूम है कि ये देवता कोई प्रकार का व्रत ग्रहण नहीं कर सकेंगे, लेकिन कैवल्य के बाद एकत्रित समूह को देशना देना सभी तीर्थंकरों का आचार है। इसको देखते आचार को सर्वप्रथम कर्तव्य जैन धर्म मानना चाहिए। इसका प्ररूपण करने के लिए मात्र अल्प देशना दे के वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सौमिल ब्राह्मण जहां 4400 प्रखंड पंडितों को बुला के यज्ञ करता हो, इस प्रकार के भव्य नगरी में प्रवेश करके विराजमान होते हैं देवता रत्नमय त्रिगढ़ श्री समौ शरण जी की रचना करते हैं। बाहर से रजतमय, बीच से स्वर्णमय, अंदर से स्वर्ण रत्नमय त्रिगढ़ युक्त श्री समौ शरण के अंदर परमात्मा दिव्य स्फटिक सिंहासन पर विराजमान होते हैं। देवताओं के अष्टमहाप्रतिहार्य के द्वारा भामंडल, छत्र, चांबर,
जल वर्षा, दुंदुभी, मधुर वाणी और समस्त प्रकार के वैभव युक्त परमात्मा विराजमान होके देशना देते हैं, तो देवता अनेक जगहों से विमान में निकल करके भगवान की समौ शरण की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो सौमिल्य ब्राह्मण के यज्ञ में भाग लेते हुए इंद्रभूति नाम के गौतम गोत्रीय पंडित देखते हैं और सबको कहते हैं, अहो अहो अहो, देखो मेरी विद्वत्ता, मेरे यज्ञ का प्रभाव, विश्व भर के सभी देवता मेरे पास आ रहे हैं, मेरे यज्ञ में भाग लेके यज्ञ भाग की आहुति प्राप्त करेंगे, ये मेरे यज्ञ का प्रभाव देखो। इतने में सभी विमान वहां से निकल करके आगे बढ़ने लगते हैं, कोई विमान वहां टिकता नहीं है। तो सभी विमान को आगे जाते देख के गौतम कहते हैं कि आजकल देवताओं में अविज्ञान की न्यूनता हो गई, लगता है यज्ञ यहाँ हो रहा है, ये देवता कहाँ जा रहे हैं। तो नगरवासी कहते हैं कि आगे महावीर नाम के एक दिव्य साधु आए हैं, जिनके प्रवचन और देशना सुनने ये देवता जा रहे हैं। तो गौतम क्रोधायुमान होकर के कहते हैं, कौन है ये इंद्रजालिया पाखंडी, मैं अभी जाके उसको परास्त करूंगा। जो देवता मेरे विद्वत्मय यज्ञ में नहीं आ सकते हो, वो किस छद्मवेश के पाखंडी के पास जाएंगे, मैं देखूंगा। उसी समय यज्ञ कर्म को दूसरे लोगों को करने की आदेश देते हुए इंद्रभूति गौतम वहां से उठते हैं और निकल के सीधे समूह शरण की ओर जाते हैं। समूह शरण की रचना को देखते ही गौतम अपने मुंह में उंगली डाल के सोचते हैं, त्रिपुरारियों के नगर को जो परम शंकर महादेव ने भस्म किया था, वही त्रिपुर नगर शायद यहां बस तो नहीं गया। देवेंद्र की अमरावती ऊपर से स्थान पहनते हुए नीचे तो नहीं आ गया। सर्व प्रकार से सुसंपन्न काशी राजा का राजमहल तो यहां नहीं आ गया। ये कैसा माया है जो इस दुर्जन जंगल में ये रत्नमय खीला कैसे प्रकट हो गया। इसके बागर ये देवों की शिविकाएं कितनी सुंदर लग रही है। ये देवियां रंबा, तिलोत्तमा, मेनका, ये अनेक प्रकार की अप्सराएं जिनको बुलाएं तो भी कहीं जाती नहीं, आज ये दौड़ती दौड़ती कहाँ जा रही है, ये क्या वैभव है। ऐसे विस्मय से गौतम अंदर घुसने लगते हैं, जितने में सिंहासन पर विराजमान भगवान महावीर, जिनका रूप देवों की माया से चारों दिशा में प्रतिबिंबित हो रही है और चारों दिशा में उनकी वाणी और स्वरूप यथावत दिख रहा है। ऐसे प्रभु भगवान महावीर मधुर वाणी से अपना पहला आवाज का संबोधन करते हैं, ये गौतम तुम आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। पहले तो वो सोचते हैं कि मुझे इस प्रकार से वे बुलाने हैं की शक्ति रखते हैं तो जरूर ये सामर्थ्यवान है। बाद में अहंकार आता है कि मुझे कौन नहीं जानता है, मुझे सब विश्व के सभी प्राणी जानते हैं, तो ये जान लिया कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन गौतम स्वामी के मन में जन्म से ही एक शंका है कि जीव है या नहीं है। गौतम के मन में एक शंका है कि जीव है या नहीं है। ये शंका कभी उन्होंने प्रकट नहीं किया, क्योंकि वे प्रकट करने से उनके विद्वता को अपमान होता है, इसलिए कभी प्रकट नहीं किया। इतने में भगवान महावीर अपने मधुर भाषा से, कोयल से भी मीठी वाणी से, देवताओं के कान में भी घंटी बजता हो ऐसे प्रिय वाणी से गौतम स्वामी को कहते हैं, हे गौतम, जन्म से तुझे एक शंका है कि जीव है या नहीं, आज उस शंका का मैं समाधान करूंगा। तू मेरे नजदीक आ, मेरा तू प्रिय है, मेरे पास में आ। ऐसे भगवान महावीर कहते ही जैसे मधुमस्त हाथी को उसका महावत आ, जैसे अंकुश चुबाता हो तो तुरंत मधु उधर जाता हो, जैसे भयंकर सिंह को शिकारी जाल फेंक के वश में करता हो, जैसे देवताओं को मंत्र साधक मंत्र से वश में करते हो, जैसे कीड़ी आदि को मनुष्य जन चावल का आटा फेंक के वश में करते हो, ऐसे भगवान सिर्फ एक मधुर भाषा से गौतम स्वामी को वश में करते। इस प्रकार का दिव्य वैभव को देखते हुए गणधर गौतम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा जीव है और जीव का अस्तित्व है
और जीव का अस्तित्व होने के कारण ही जब तक जीव शरीर में है ये शरीर विकास प्राप्त है, और जैसे ही जीव शरीर से प्रयाण करता है तुरंत ये शरीर नाश को प्राप्त करता है। इसको युक्ति युक्त न्याय, व्याकरण और तर्क तीनों प्रमाण से युक्त युक्त समझाते हैं। तो उसी समय गौतम स्वामी का शंका निवारण होने के कारण अपने मस्तक झुका के गौतम स्वामी कहते हैं, बनते आपके बारे में कोई भी गलत सोचे वो महामूर्ख है। जैसे पांडुक रोग से रोगित प्राणी को किसी भी वस्तु को देखे तो वो पीला ही दिखता है, वैसे मूढ़ प्राणी को जैन धर्म समझ में नहीं आ सकता। आप द्वारा प्ररूपित धर्म मात्र अहिंसा और दया है, और उसको जो समझ लेता है वो पूरे विश्व के तत्व को समझ लेता है। आपको मेरा नमस्कार हो, मुझे आपका शिष्य बना के मेरे जीवन को धन्य बनाए, ऐसे प्रार्थना करते ही उनके पीछे खड़े हुए उनके 599 शिष्य सभी हाथ जोड़ के उसी समय कहते हैं कि हमें अपने पत्नी पुत्रों की कोई चिंता नहीं, यथा गुरु तथा शिष्य। अगर ये उक्ति सही है तो हमारे गुरु आज दीक्षा लेने जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम यज्ञ कर्म अनेक का प्रकांड कांड कर्म आदि करने जाते थे। आज हमारे गुरु वैभव में दीक्षा ले रहे हैं तो हम भी दीक्षा लेंगे, ये भावना बातें हैं। तो उसी समय गौतम स्वामी के पीछे पीछे उनके पीछे खड़ने वाले सभी शिकाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी, वेदधारी, प्रखंड विद्वतधारी सभी ब्राह्मण कुल के ब्राह्मणोत्तम लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा के सबसे पहले श्री गौतम स्वामी उनके हाथ से वाचक क्षेप चूर्ण लेके प्रक्षेपित होने वाले प्रथम शिष्य बनते हैं। विनय की मूर्ति, लब्धि के स्वामी, अनेक प्रकार से गुरु को प्रसन्न करने में समर्थ श्री गौतम स्वामी, गौतम गोत्रीय इंद्रभूति उस समय प्रभु से वाचक चूर्ण प्रक्षेपित करा के प्रभु के प्रथम शिष्य बनते हैं। अब प्रभु के ये शिष्यत्व प्राप्त गौतम स्वामी के बाद अग्निभूति, वायुभूति, अचल भ्राता आदि सभी 4400 पारिवारिक जन एक साथ प्रभु के चरण में पड़ के, प्रभु आत्मा शाश्वत है, जीव शाश्वत है, शरीर नश्वर है आदि समस्त प्रकार के हमारे शंकाओं का, जैसे मूले के खेत में जाने वाला हाथी उसको जड़ से उखाड़ के फेंकता है, वैसे आप ज्ञान हस्ती बन के हमारे सभी शंकाओं का निर्मूलन किए हो, आपको हमारा नमस्कार। ऐसा कह के 4400 महापुरुष एक साथ दीक्षा लेते हैं। उसी समय प्रभु के श्री चरण से प्रक्षालित परम पावन चंदन बाला, जो मूला सेठानी से उपद्रव प्राप्त, दासत्व से कैद में 3 दिन का भूख भोगी और प्रभु को बाकुला बोराने वाली चंदन बाला भी दीक्षा लेके प्रथम आर्य का बनती है। ऐसे प्रभु का समौसरण, जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता हो तो साथ में अनेकों तारे चमकते हों, इस प्रकार से प्रभु इस ज्ञान जगत के चंद्रमा बन के गौतम आदि तारों के साथ शोभायमान होते। इस दीक्षा के बाद केवल ज्ञान के पहले गौशालक भी अनेक बार उनके पीछे फिरता है, लंबे समय तक उनके पास रह के प्रभु के पास से तेजोलेशिया की विद्या सीखते हैं। एक तापस के तेजोलेशिया छोड़ते समय प्रभु शीतोलेशिया के द्वारा गौशालक का रक्षण भी करते हैं, लेकिन यथा बुद्धि तथा गुण के अनुसार वो शीतोलेशिया की बात नहीं करते हुए प्रभु से तेजोलेशिया सीख के, किसी से अष्टांग निमित्त सीख के स्वयं तीर्थंकर हूँ ऐसा कह के अपने आप को तीर्थंकर का दर्जा देते हुए फिरता है। बाद में केवल ज्ञान के बाद भी प्रभु को वो अपने उपसर्ग से परेशान करने की कोशिश करता है। उस समय प्रभु के 2 शिष्य अग्नि के ज्वालाओं से मरण प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रभु को कुछ नहीं होता है। लेकिन रक्त पोषण होने के कारण एक रेवती नाम की श्राविका से औषधि लेते हुए प्रभु स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे धर्म के ज्योति, धर्म के प्रणेता, इस क्षेत्र के
चरम तीर्थंकर 24वें भगवान महावीर स्वामी धीरे धीरे विहार करते अपापापुरी नाम के परम स्थान में पहुंचते हैं। वहाँ 16 प्रहर का दिव्य देशना देते हैं, जिसको भगवती सूत्र के नाम से आज भी हम श्रवण करके जीवन को धन्य बनाते हैं। उस समय गौतम स्वामी का खुद के प्रति ममता समाप्त नहीं होते देख क्षेमी नाम के ब्राह्मण को प्रतिबोधित करने दूर भेज के इधर प्रभु अपापापुरी के पावन स्थान में सिद्ध बुद्ध मुक्त मोक्ष प्राप्त करते हैं। प्रभु के दीक्षा के समय में भी उनके साथ कोई नहीं लेते हैं दीक्षा, प्रभु के निर्माण के समय में भी उनके साथ कोई निर्माण नहीं पामता है। प्रभु एकाकी दीक्षा लेते हैं और एकाकी ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। बाद में आके गौतम स्वामी बहुत विलाप करते हैं कि प्रभु आपने मुझे धक्का मार के भेज के इस प्रकार से अपने जीवन को समाप्त करने की क्या जरूरत थी। इसके पहले इंद्र आके प्रभु को विनंती भी करता है कि एक क्षण आयु बढ़ा लें तो भस्मक नामक नक्षत्र से ये संसार तिर सकता है, क्योंकि इस समय में आप अपने आयु समाप्त करेंगे तो 2500 साल तक शासनहीन को प्राप्त होगा। प्रभु कहते हैं कि कोई भी हो राई भर भी अपने आयु को न बढ़ा सकता है न घटा सकता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का परम पावन चरित्र समाप्त होता है। गौतम स्वामी विलाप करते करते बाद में सोचते हैं कि भगवान ने बहुत सोच के ही मुझे दूर भेजा है, मैं नजदीक रह के पारसमणि के पास रह के भी लोहा ही रहा, पारसमणि के संपर्क से लोहा भी सोना बनता है, इसीलिए वो पारसमणि ने मुझे धक्का मार के बाहर भेजा है, अब उसके परिणाम से मुझे सोना बनना चाहिए। ये भावना करते करते ध्यान में आरूढ़ होते, शुक्ल शपथ श्रेणी में आरूढ़ होते हुए उसी समय उसी मध्य रात्रि में गौतम स्वामी भी परम ऐश्वर्यमय कैवल्य ज्ञान को प्राप्त होते। इस प्रकार से परम आनंदमय परम उल्लासमय इस पाठ में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने के कारण सुधर्मा स्वामी पाठ पर विराजमान होते हैं। भगवान महावीर स्वामी की अंत्येष्टि के लिए इंद्र वहां आके उनका शरीर जो कपूर की तरह, देखो आप ध्यान रखना, आप कभी ये सोचो दीपक भाई कि भगवान के शरीर का क्रिया कर्म होता है तो महापाप लगता है। आज से जो भी सुन रहे हो ध्यान रखना, तीर्थंकरों का शरीर श्वेतमय और कपूरमय होने से जैसे ही श्वास पूर्ण होता है, सिद्ध बुद्ध वो मुक्त होते हैं, उसी समय शरीर कपूर की तरह गल के समाप्त हो जाता है। ये पुराणों में वर्णित है। आप कभी सोचो कि भगवान के शरीर को जला रहे हैं, ये सोच अगर आपके अंदर है तो परम असाधना के आप बागी बनते हैं। तो कपूर की तरह जली हुई इस शरीर में बची रह जाती है मात्र प्रभु के केश, रोम राजी और 20 नख। इसी में इंद्र आके एक माया स्वरूप की स्थापना करता है। भगवान महावीर जैसे ही उनको सुंदर चंदन शिविका में स्थापित करके अपापापुरी में उसकी दिव्य ज्योति से अग्निदेव को विनंती करते हुए स्वयं अग्निदेव आके प्रभु के गोद में बैठते हैं, तो उसी से प्राप्त ज्वाला से वो 20 नख केश वो रोम राजी समाप्त होते हैं, जिसके भस्म को इंद्र हाथ में लेके क्षीर सागर में ले जाके प्रख्यापित करते हैं। वहाँ जो राख इकट्ठा हुआ ये चंदन काष्टों का, इसको लेने के लिए देवताओं में होड़ा होड़ी होती है और सब उस भस्म को लेके चले जाते हैं, तो भी किसी को नहीं मिला। इसलिए कोई वहाँ की मट्टी ले रहा है तो कोई वहाँ के कंकर ले रहा है। इस प्रकार से जो बड़ा खड्डा बना उसी से आज पावापुरी में कमल का तालाब बना हुआ है, वो देवताओं द्वारा बनाया गया एक खड्डा है। इस प्रकार से वो पावापुरी नगरी परम पवित्र बना, जिसमें आज भी दिवाली को मोक्ष लड्डू चढ़ता है। इस प्रकार से आज हमने प्रभु का च्यवन रूपी 14 स्वप्न, जन्म रूपी दिव्य उत्सव, मेरु पर्वत का दिव्य वैभव, परमात्मा का दिव्य दीक्षा और उनका परम पावन स्वाति नक्षत्र में हुआ निर्वाण, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना, समझा, यथावत लाभ लिया। इस परम पुनित कथा को बताते समय शास्त्र विभीति विरुद्ध ज्ञान के अभाव के कारण, अज्ञानता के कारण और अहंकार के कारण में कोई अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति या किसी भी प्रकार का दोष किया हो तो संग समक्ष बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ।
ओम नमो रते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय चैताय धरणेन्द्र पनमौली मंडिताय समौसरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्रधरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जिनराज महादेवाय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिं सद्गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्वैतकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावसहिताय अतुल बलवीर्य पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि कृष्णपाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्रनारद खेचर परिपूजिताय सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमच्चिंतामणि पार्श्वनाथ देवादिदेवाय नमोस्तु उद्यत्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगराजस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करैः नीलग्रीवमदारभूषणगणं सीतां जुगण्डोत्बलं बन्धूकारुणवाससंभयहरं वन्दे महाभैरवं पन्नगाधिपशेखरां विप्लारुणां भजभिष्टरां कोर्कुटोरगवाहनामरुणप्रभां कमलाननां त्र्यम्बकां वरदांशाय तपास दिव्यफलाङ्कितां चिन्तयेत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनीं। कौन कौन गुरु को जो भी इतना सुना, आज तक सुना, ज्यादा ही सुना ना कि कम सुना? हाँ, तो कौन कौन गुरु को दक्षिणा देना चाहते हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। गुरु दक्षिणा कौन कौन गुरु दक्षिणा? मैं रुपया नहीं मांगूंगा भाइयों, डरो मत। तुम लोगों को तो दमड़ी जाएगा तो चमड़ी जाएगा, मैं कोई रुपया मांगने वाला नहीं हूं। अब देखो, दिल खोल के हाथ ऊंचा किया। जो सच्ची में मुझे कुछ देना चाहते हो और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो पौषध संवत्सरी के दिन करके मुझे अपने दक्षिणा को दे के पूर्ण करो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राध्याय जयेंद्रमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम